तो हम लोग फूबार सीटीएफ का फाइल क्लब चैलेंज सॉल्व कर लिए थे और पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा मेन चैलेंज था कि हमारे को एक ऐसी फाइल बनानी थी जो कि एक वैलिड वेव भी हो, वैलिड टार भी हो और वैलिड पीडीएफ भी हो। जिनमें से हमने एक ऐसी फाइल बना ली थी जो कि एक वैलिड पीडीएफ भी थी और एक वैलिड टार भी थी, और वेव के मैजिक हेडर्स हमने इंक्लूड भी कर दिए थे अपने फाइल कंटेंट के अंदर। फिर भी वो एक वैलिड वेव नहीं थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमने उस पार्ट को सॉल्व करा और लास्ट में इस पूरे चैलेंज को हमने कैसे सॉल्व करा और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन लिया। मेरे को एक आइडिया था, मेरे को ऐसा याद आ रहा था, पास्ट में मैंने एक लाइव ओवरफ्लो की वीडियो देखी थी फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता था। ठीक है, तो पॉलीग्लॉट क्या होता है मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। प्रोग्रामिंग के टर्म में बात कर रहा हूँ, पॉलीग्लॉट का इंग्लिश में कुछ और मतलब होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है कि अगर मैंने एक सोर्स कोड लिख दिया एक प्रोग्रामिंग का और वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा है, मान लो मैंने कुछ भी कोड लिखा और वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहा है, उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक सी का कोड लिखा और वो सी का कोड बैश में भी काम कर रहा है या कि पाइथन में भी काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक पॉलीग्लॉट कोड है। यानी कि वो सेम कोड अलग अलग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिना एरर के रन कर पा रहा है, उसे हम पॉलीग्लॉट कोड कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैलेंज किसके ऊपर था, ये पॉलीग्लॉट बाइनरीज के ऊपर था। यानी कि आपको एक ऐसी बाइनरी या ऐसी फाइल बनानी है जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स में रन कर पाए, यानी कि वो एक वैलिड टार भी हो, ठीक है, वो वैलिड पीडीएफ भी हो, वैलिड वेब भी हो, ऐसी आपको एक फाइल बनानी है। ठीक है, और उसके लिए एक गिटहब पे बहुत अच्छा टूल था जो उसी वीडियो में बताया गया था, जिसका नाम है माइत्रा। माइत्रा टूल इसके बारे में बनाया गया था, जो कि पॉलीग्लॉट बाइनरीज को खुद बनाता है। तो आप उसको दो फाइल्स दो, कोई भी फाइल फॉर्मेट की, वो उनको मिक्स कर देता है और वो दोनों फाइल वैलिड होती है। मान लो मैंने उसे एक पीडीएफ दी, मैंने उसे एक वेव दी, वो उन दोनों को मिक्स करके एक फाइल बनाएगा, तो वो वैलिड पीडीएफ भी होगी, वो वैलिड वेव भी होगी, वो दोनों होगी। तो ये तो बेस्ट चीज है हमारे लिए ना। तो ये आइडिया हमारे दिमाग में उस समय आया था, तो हमने सोचा चलो इस पे काम करके देखते हैं। ठीक है, काफी देर से वैसे ही ट्राई कर रहे, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हम सीधा उसी टूल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो इस चैलेंज में काम कर सकता है टूल या नहीं कर सकता। तो मैंने गूगल पे लिखा पॉलीग्लॉट माइट्रा टूल गिटहब। ठीक है, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और ये आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है अ टूल टू जनरेट बाइनरी पॉलीग्लॉट फाइल्स दैट आर वैलिड विद सेवरल फाइल फॉर्मेट। एक ऐसी फाइल बनाना जो सेवरल फाइल फॉर्मेट में वैलिड हो, यानी कि वो वैलिड टार भी हो, पीएनजी भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, ऐसी ये फाइल्स बना सकता था। तो हमारे को यही तो चाहिए था, कब से हम इसी चीज की तलाश में थे ना। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे और इसको यूज करके देखते हैं कि हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। तो इंस्टॉल मैंने इसको कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, python3 mitra.py एंटर मारते हैं और यहाँ पे इसको कुछ मॉड्यूल्स से जो कि हमारे को इंपोर्ट करने पड़ेंगे, फिट्स जैसे नाम से है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं pip3 इंस्टॉल फिट्स। उसके अलावा एक मेरे को पता है फ्रंट एंड भी इसको चाहिए होगा, फ्रंट एंड। ठीक है, मैं पहले इस टूल को रन कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इसको ये रिक्वायर्ड होगा, तो हम पहले ही इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट में बार बार वीडियो में ना करूँ। ठीक है, एंड एक्चुअली में मैंने अभी वीडियो बनाते बनाते ही देखा है, एक पिप में कुछ नया सा इंटरफेस आ गया जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। डाउनलोडिंग स्पीड कितनी मस्त से दिखा रहा है आप देखोगे, तो प्रोग्रेस वगैरह बहुत अच्छे से दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक नया फीचर डाल दिया पिप वालों ने। तो हमारे पे इंस्टॉल शायद हो गया है एरर के साथ, पता नहीं, देखते हैं शायद ये काम करेगा नहीं करेगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार रन करके। एलएस करेंगे तो रन करते हैं python3 mitra.py एंटर मारते हैं एंड यहाँ पे हमारे को एरर आया है स्टैटिक डज नॉट एग्जिस्ट, और ये बाइनरी फॉरवर्ड स्लैश लिख रहा है इस कारण से। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं मेक डिर स्टैटिक, एंटर मारते हैं, दोबारा रन करते हैं एंड नो मॉड्यूल्स नेम टूल्स इंस्टॉल। ठीक है, तो अब हमारे को शायद इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, pip3 इंस्टॉल टूल्स, और टूल्स भी इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम पे। फिर से रन करते हैं और काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज है यार, इसकी रन हो गया है, नाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया और यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फाइल 1 और फाइल 2, जिनको हमारे को मर्ज करना है। तो हमारी मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, हम एक वैलिड टार बना चुके हैं और एक वैलिड पीडीएफ, यानी कि एक फाइल है जिसके अंदर वैलिड पीडीएफ और वैलिड टार है, और एक अलग से वेव फाइल है जो कि हम मिक्स नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हीं को करेंगे। ठीक है, तो मैं उस टार और उस वेव फाइल को मिक्स करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, एलएस करते हैं, तो हमारे पे, तो यहाँ पे मैं बैक जाऊंगा एक डायरेक्टरी जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी है। तो हमारे पे एक चैल.tar फाइल है और एक हमारे पे यहाँ पे वेव फाइल है जिसको हमारे को मिक्स करना है आपस में ना। तो python3 mitra और mitra.py, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं chal.tar को हमारे को करना है, और उसके अलावा हमारे को करना है ये जो आर वाली वेव फाइल है। एंटर मारते हैं एंड आई होप सो, और मेरे को शायद उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो माइट्रा वाला है, वहीं से काम करेगा। तो मेरे को सेम कमांड को रन करना है, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्टरी बैक है मेरी सारी फाइल्स, तो ऐसे दे देते हैं, एंटर मारते हैं, कैंट ओपन दिस। ओके, सो यहाँ पे ये पाथ भी चेंज करना था, सॉरी, mitra.py एंटर मारते हैं एंड लेट्स सी एलएस
एंड वी गॉट अ फाइल। ठीक है, हमारी फाइल बन गई है, एक फाइल बनी है। तो इसको हम मूव कर लेते हैं यहाँ पे, मूव नाम थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं, ये इसको मूव करके हम नाम रख लेते हैं चेल डॉट टार डॉट वेव, या आप एक्सटेंशन वैसे मैटर नहीं करते, मैं बता चुका हूँ लिनक्स में आप कुछ भी कर सकते हो, मैं वैसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, मूव कर लिया। नाउ हम अपनी पिछले डायरेक्टरी में चलते हैं, ऐप डॉट पाई को रन करते हैं। ऐप डॉट पाई माइट्रा के अंदर जो हमारी पड़ी है, इसका नाम क्या है, चेल टार वेव, एंड वी गॉट अ ट्रू ट्रू ट्रू। सो हमने एक वैलिड फाइल बना ली है, इतना पार्ट डन हो गया, उस चेक पार्ट को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो हमारे को एक वैलिड फाइल मिल गई है जिससे हम चेक्स को क्लियर कर पाएंगे सारे। अब हम नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं अपने और देखते हैं कि हमारे को कैसे शेल लेना है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में क्या करना है। तो अब हम इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे को सब कुछ ट्रू मिल गया है, तो अब हम इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। ये क्या काम करेगा, इस टार फाइल को ओपन करेगा और इसके अंदर यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के इसको रखेगा इसके अंदर, और उसके अंदर से एक फाइल निकालेगा test.yml, जो कि हमारे को रखनी पड़ेगी। हमारे को एक ऐसी टार फाइल बनानी जिसके अंदर ये फाइल भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना। तो अब हम ऐसा बना देंगे और उसका जो कंटेंट होगा YAML वाली फाइल का, उसको ये लोड करेगा। लोड ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लोड फंक्शन क्या काम करता है, ये मैंने आपको पिकल में भी एक बार बताया था, सीरियलाइजेशन करता है ना। सीरियलाइजेशन आपको पता हो, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उनको सीरियलाइज कर देता है, उनको एक लीनियर फॉर्मेट में ले आता है बाइट के, ताकि वो उनको ट्रांसपोर्ट कर पाए, ट्रांसपोर्ट करना हो या उनको प्रोसेस करना हो, जैसे भी आपको करना हो ईजिली हो पाता है सारा काम, है ना, वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। तो ये लोड करता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक सोच लिया हो तो यहाँ पे आपको अंदाजा लग गया होगा, YAML.load जो है वो भी वनरेबल है। जैसे pickle.load था, YAML.load का जो पुराना वर्जन है वो वनरेबल है, नया वाला नहीं है। लेकिन ये CTF है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पुराना वर्जन रन कर रहा हो। दो ये मेरी एडवाइस है, जो भी CTF के क्रिएटर्स होते हैं वो मेंशन कर दें यहाँ पे YAML का कौन सा वर्जन रन कर रहा है, ताकि हमारे को पता रहे। वरना ऐसे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई यहाँ नया वर्जन रन कर रहा हो, मे बी मैं इसको स्किप करके आगे कहीं ढूंढने लग जाऊँ तो ये पार्ट निकल जाए। तो अब हम यहाँ पे सीधा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या वनरेबिलिटी और कैसे हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है पाइथन YAML लोड फंक्शन वनरेबिलिटी। ठीक है, पाइथन के अंदर जो YAML लोड फंक्शन है उसके अंदर क्या वनरेबिलिटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये इनका इशू है। YAML जो लाइब्रेरी है उनके इश्यूज में किसी ने मेंशन भी कर रखा है कि भाई ये वनरेबिलिटी को ठीक कर लो, और ये ठीक हो चुकी है, पुरानी वनरेबिलिटी है। ठीक है, पुराने वर्जन में, अभी नए लेटेस्ट वर्जन जो आ गया है, सेफ लोड नाम से एक वर्जन आ गया, उसके अंदर ये नहीं है। लोड अभी भी वनरेबल है, लेकिन उसकी जगह एक नया फंक्शन ले आए हैं वो लोग, सेफ लोड, तो आप उसका यूज़ करोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यूज़ करने के लिए कह रहा है ये पेलोड यूज़ कर सकते हो आप सीधा सीधा, और आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इनमें से कोई सा भी पेलोड यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे eval वाला है, ये exec वाला है, और आप देखोगे तो ये वाला कौन सा है, यहाँ पे भी दिया हुआ फंक्शन, ये भी exec फंक्शन का ही है। ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, exec वाला। जब CTF चल रहा था तो मेरे कम से कम 2 से 3 घंटे वेस्ट हुए, क्योंकि मैंने इस eval वाले पेलोड को यूज़ कर लिया। और क्या हो रहा था, इस eval वाले पेलोड में हमारे कमांड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे, लेकिन वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। वो 2 से 3 घंटे मेरे सिर्फ इस पार्ट में वेस्ट हुए, क्योंकि मैं इसका यूज़ कर रहा था और मैंने सोचा ही नहीं कि शायद मेरे इस पेलोड में भी गलती हो सकती है। तो ये पेलोड ढंग से काम नहीं करता है। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि अगर मैं नेटकेट का कनेक्शन डाल रहा हूँ तो मेरे पे कनेक्शन रिसीव हो रहा था, लेकिन शेल एकदम से आते साथ ही टूट रहा था। मतलब उसमें हम कमांड रन करने टाइम ही नहीं, सेकंड से पहले जैसे ही कनेक्शन आता है, कनेक्शन रिसीव और बूम, कनेक्शन टूट जाता है। तो मेरे को लग रहा था जब कनेक्शन रिसीव हो रहा तो पेलोड तो सही है, शायद हम कुछ कमांड नेटकेट का गलत डाल रहे हैं। तो हमने पाइथन का रिवर्स शेल ट्राई करा, बहुत अलग अलग तरह के, बैश का रिवर्स शेल, ZSH का रिवर्स शेल, SH का रिवर्स शेल, हमने सब कुछ ट्राई करा। तो 2 से 3 घंटे हमारा ये सोचने में लगे कि हमारा जो रिमोट कोड के लिए हम पेलोड डाल रहे हैं वो गलत है, जबकि हमारा गलत क्या था, ये वाला जो पेलोड था YAML का, यही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ पता नहीं फॉल्ट है। तो ये वाला यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, exec वाला, ये स्टेबल है और सही काम करता है। तो मैं यहाँ पे आके सीधा एक फाइल बनाऊंगा test.yaml नाम से। ठीक है, और इसके कंटेंट में हम वो पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे आपको अपना RCE पेस्ट करना है, जो भी आपका RCE है। ठीक है, और यहाँ पे आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो, वो सीधा exec फंक्शन के अंदर पास होगा। और आपको थोड़ा सा कैरेक्टर एस्केपिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे आके, एंड ये इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो IP वगैरह चेंज करनी है उसके लिए मैं यहाँ पे ngrok का यूज़ करूँगा, क्योंकि जो सामने से हमारे को कनेक्शन आएगा वो हमारे को किसी पब्लिक IP पे चाहिए होगा। पब्लिक IP या तो आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग करी हो अपने राउटर के थ्रू, या फिर आप ngrok का यूज़ ले सकते हो। मैं ngrok का यूज़ लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं नेटकेट से एक लिस्टनर स्टार्ट कर दूंगा -nvlp, एंड इसका पोर्ट हम 4444 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ngrok से अपना पोर्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ngrok TCP 4444 एंटर मारते हैं, और हमारा जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो चुका है और हमारे को ये लिंक मिल गया है। ठीक है, और पोर्ट है 17322। ठीक है, तो हम जाके जल्दी से अपना IP वगैरह चेंज कर देते हैं उस पाइथन के पेलोड के अंदर। तो अब देखोगे मैंने यहाँ पे जो IP थी वो बदल दिया, ngrok वाला लिंक डाल दिया है, उसके अलावा 17322 मैंने यहाँ पे भी दे दिया है, जिसमें हमारे को रिवर्स कनेक्शन आएगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसको जल्दी से। नाउ अब हम क्या काम करेंगे,
टार फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम ये वाली YML फाइल डालेंगे। तो tar-cf, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे को क्या देना है, जो फाइल का नाम है तो chel.tar। उसके अलावा हमारे को एक PDF फाइल और test.yml वाली फाइल डालनी है। तो PDF वाली फाइल दे देते हैं chel.pdf और test.yml वाली फाइल हमारे को डालनी है। एंटर मारते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे को माइट्रा वाला जो टूल है उसका यूज़ करके वेव फाइल को इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो cd माइट्रा, ठीक है। और यहाँ पे हम रन करते हैं python3 माइट्रा। और उसके अलावा यहाँ पे हम फाइल दे देते हैं, हमारी फाइल क्या है chel.tar। और उसके अलावा बैक chel.wave, उसका नाम हमने बदल दिया था RI वाली। एंटर मारते हैं एंड हमारी फाइल बन जाएगी। आप देखो ये फाइल बन गई। इसको हम मूव करते हैं, मूव इसका नाम थोड़ा ढंग का कर लेते हैं chel.tar.wave, ये हम इसका नाम मूव करके रख लेते हैं। एंड एलएस करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको पिछले जो मेन फोल्डर है उसके अंदर भी ले जाते हैं chel.tar.wave को बैक, ठीक है। cd क्लियर ls। तो हमारे को ये वाली जो फाइल है इसको अपलोड करना है और आई होप सो रिवर्स शेल भी हमारे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो फाइल मैंने अपलोड कर दी है chel.tar.wave सक्सेसफुली, यहाँ पे आ गया है लिखा हुआ। सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे को रिवर्स शेल आया है नहीं आया है। एंड इफ़ यू सी ID एंड वी गेट अ शेल। सो मतलब बड़ी खुशी हुई थी यार ये, और क्योंकि हमारी टीम सिर्फ कर पाई थी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत दुख भी हो रहा था उस समय, क्योंकि 2 मिनट लेट करा था तो हमारे को सीधा सीधा 500 पॉइंट मिल जाते हैं CTF के अंदर। ls करते हैं cat flag.txt एंड वी डिड इट। सो आई होप सो मज़ेदार लगी हो ये वीडियो। वेब का चैलेंज था और काफ़ी हटके था ये चैलेंज। दो ये चैलेंज रियलिस्टिक नहीं था ज़्यादा। अगर आप देखो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जहाँ पे तीनों चीज़ें अपलोड करनी पड़े, लेकिन नॉलेज वाइज बहुत था, ठीक है। क्योंकि नॉलेज में कहाँ काम आ सकता है, एंटीवायरस को बाईपास करने की कितनी बढ़िया चीज़ है। एंटीवायरस को आप कुछ और फाइल दिखाओगे कि एक नॉर्मल TXT फाइल है, लेकिन जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेगा तो ये एक exe फाइल बन जाएगी कोई यूज़र, और इसके अंदर से अपना वायरस रन कर पाएगा। तो आप देखो कितना चीज़ें हो सकती है, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसके साथ। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो में। सो आई होप सो आपको ये चैलेंज पसंद आया हो और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।